और लास्ट में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे बच्चे, वो ये एंगल्स डिस्कस किए, हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड सो ऑन, 18 के मल्टीपल। लास्ट में चलते चलते हमने इन सबको क्या किया था, ड्राइव किया। तो आज मैं क्वेश्चंस तो नहीं मैं कह सकता ज्यादा करूंगा, बट मैं उन्हीं फार्मूलाज को राइट कैसे करना है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे अभी जो आप मेरे साथ देखेंगे टोटली फार्मूलाज, बिल्कुल बिल्कुल कि फार्मूलाज को रीराइट कैसे करना है, तो उसकी एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, सिंप्लीफाई, लेट अस स्टार्ट। और अगर आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसके साथ मैं फार्मूलाज भी रिवाइज करूं। हमें कहा गया कि सिंप्लीफाई 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें से मैंने अंडर रूट हटाना है। ओके, तो कहां से शुरू करूंगा? मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जो बेस्ट फार्मूला है वो है कॉस। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी 3 ऑप्शन है, आपको याद होगा। एक ऑप्शन क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। एक ऑप्शन था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज करूंगा? तो आई विल चूज फर्स्ट वन। उसका रीजन सुनिए क्यों। क्योंकि जब मैं इस -1 को लेफ्ट की तरफ लेके आऊंगा तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, और मेरी रिक्वायरमेंट भी 1 प्लस कॉस थीटा है। ओके, तो मेरे पास ये आ गया बच्चे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट अब आप एक और चीज देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट 2 थीटा नहीं है, जस्ट ए। तो मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, मैं थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं a/2 से। ये मैं आपको सिखाने वाली बात कर रहा हूं और कुछ नहीं है इसमें। 1 प्लस कॉस थीटा को रिप्लेस कीजिए a/2 से, एंड यू विल गेट 2 कॉस स्क्वायर a/2। a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। समझ रहे हो? अब आप क्वेश्चन देखिए क्या होगा। तो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस ए को हमने अभी अभी डिफाइन किया कि ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल कीजिए, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स a/2। समझ गए बच्चे? अच्छा, इसी का एक और तरीका देखिए। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास कॉस ए की बजाय 1 प्लस कॉस 2a होता तो फिर ये और भी इजी हो जाना। तो फिर मैं इसको यहीं से पकड़ता, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी गॉट द आंसर। हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्विस्ट एंड टर्न करने आने चाहिए। बेसिक फार्मूला तो बच्चे वही होंगे जो आपके साथ डिस्कस की हो, बट आप उनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। ठीक, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं इसकी एक लिस्ट भेजूंगा आपके पास, ठीक है? तो आप उसको थोड़ा सा देखिएगा, कुछ क्वेश्चन भी भेजने की कोशिश करूंगा कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चंस। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज की डेट, और मैं आपकी हेल्प भी लूंगा। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, and he said prove that this is equal to tan theta. Question starts from here. देखिए साइन 2 थीटा का आपके पास एक ही फार्मूला है। अच्छा, मैं साइन 2 थीटा को क्यों ही अटैक कर रहा हूं, बिकॉज इस तरफ आपके पास सिंगल थीटा है जबकि इधर क्या है, मल्टीपल है। तो इसका मतलब हमें मल्टीपल खत्म करना हमारी प्रायोरिटी होती है। अब आप सब जानते हैं कि साइन थीटा के तो चलो एक ही फार्मूला है,
2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपने याद कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया देन डबल टाइम गुड। अब आइए, अभी अभी हमारा एक डिस्कशन हुआ था अभी अभी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आपको जो भी फार्मूला इसमें पसंद है cos 2 थीटा का उसको पुट अप कीजिए, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। मैं तीनों करूंगा अभी देखिए, बट अगर मैं डायरेक्टली इसको पुट अप कर लेता हूं तो इट बिकम्स 2 cos स्क्वायर थीटा। एंड आई थिंक कभी हमने 10th में बहुत कुछ किया है, और आज आपसे पहले वाली 10th की क्लास में मैं यही कुछ करवा रहा था और सबको नींद आ रही थी। आपको भी आई होगी जब आप 10th में ये क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक, तो सबसे इजी, टेक साइन थीटा कॉमन, यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस 2 cos थीटा। टेक cos थीटा कॉमन, 1 प्लस 2 cos थीटा, कैंसिल कीजिए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। नई चीज कुछ नहीं थी इस क्वेश्चन में, नई चीज थी मल्टीपल्स को क्रैक करना। ओके, कि हम मल्टीपल्स को, अच्छा अब मान लीजिए आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को तो 1 प्लस cos 2 थीटा वाला कुछ नहीं आता, तो अपर पार्ट को तो ऐसे ही चलने दीजिएगा। अब सपोज कीजिए आपको एक ही फार्मूला आता है cos का, और वो है 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को आप क्या लिखते थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था। अब क्या होने वाला है बच्चे, आप सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फिर किसकी इक्वल बन 2 cos स्क्वायर थीटा। अब दूसरी चीज देखिए, आपको लगता है कि नहीं मेरे को cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो भी अपना काम चल, हाँ थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो जाएगा बट आपके आंसर बने। आई होप कि अब आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ गए होंगे कि किस तरह से हम चले। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखूंगा, इजी मोड के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर नोट करके साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा। And he said, prove that this is equal to tan theta. देखिए क्या होने वाला, फिर से वही, आपको जो भी फार्मूला इसमें आता है उसी तरीके से चलना। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से हैंडल कर लेते हैं इजी बनाने के लिए। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इसका तो हमें एक ही फार्मूला पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या जा रहा है, इसको तो हमने अभी अभी डील किया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा को। तो ये तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और जब मैं अपर से सॉल्व करूंगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताने चाह रहा हूं। साइन 2 थीटा को तो ओपन कर दीजिए बच्चे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बारे में सुन। हमने फार्मूला किया था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
तो मीन्स टू से मैं इस 1 माइनस कॉस टू थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल में आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, यू कैन बेटर डू इट। अपर फॉर्म से 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, लोअर फॉर्म से क्या ले लीजिए, 2 cos theta, and you will get the answer. जो बच्चे नए हैं, हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फार्मूलाज का एप्लीकेशंस कर रहे हैं। चलिए एक और, आपकी बुक में होगी बच्चे, मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि हम एंगल्स को कट नहीं कर सकते। तो शायद ये मैसेज आया, मैं मैसेज देख नहीं पाया था पहले। किसी बच्चे ने ये पूछा कि मैंने इसको कैसे कट कर दिया, जबकि मैं कर, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा था 2 साइन थीटा बाई 2, मैं इनको कट नहीं कर सकता बिकॉज ये एंगल है और ये मल्टीपल है। हाँ अब यहां पे देखो, जब मैंने ऐसा लिख दिया ना 1 प्लस कॉस 2a/2, तो ये तो बच्चे दोनों ही एंगल है ना, तो ये कट हो सकते, ये एक ही एंगल का पार्ट है, मतलब इज टोटली अ थीटा इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब मान लीजिए कोई आपको ये कह दे कि 45 प्लस 30 और आगे लिख दे साइन, तो ये तो ऐड हो सकते हैं ना। हाँ अगर ऐसा हो कि 45 आगे कुछ लिखा हो एंड cos 30 यहाँ पे लिखा हो, अब ये ऐड नहीं हो सकते बिकॉज ये कुछ अलग चीज। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है तो यू कैन इजिली गेस इट। cot square a माइनस 1 cot square a प्लस 1, और आपके ऑप्शंस हैं बच्चे tan 2a, b sin 2a, c cos 2a, d cot 2a। चलिए देखते हैं, लेके प्रभु का नाम लगाओ ठप्पे। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सॉल्व कर लेना भाई, 6 लोगों ने लगा भी दिया, वेरी गुड। सॉल्व इट, यू विल गेट अ फुल मिनट। चलिए तो देखते हैं, पोलिंग चलती रहेगी। ओके, आई थिंक कॉट में तो कोई रिलेशन नहीं किया था आपने, बट अगर आप इसको चेंज कर लेंगे तो कॉट कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 1, सेम 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1। फाइंड द एलसीएम, तो आपके पास अपर टर्म में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ गया हो तो ये एक फार्मूला था, और ये फार्मूला किसका था, cos 2a का।
ओके, चेक योर रिजल्ट। हाँ, मेरा बेसिक मोटिव आज के क्वेश्चन में, अब ये फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ था बच्चे, देखिए हमने cos 2a को लिखा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जब मैं इस फार्मूला को ड्राइव कर रहा था तो मैंने ये लिखा था कि नीचे 1 कर लो, 1 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। उसके बाद इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड करो, तो इट बिकम्स 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिस इज cos a। ठीक, मैं अभी ज्यादातर क्वेश्चंस cos a से रिलेटेड कर रहा हूं, तो इसी में एक बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखिए, 2 ये ना क्वेश्चन काफी लेंथी भी हो सकता था, मतलब और अंडरूट करते अंडरूट करते अंडरूट करते 2 लगा सकता था, ये 5-6 बार भी लगा देता है, बट उसका वे ऑफ डीलिंग इस क्वेश्चन का एक जैसा ही। ठीक, कैसे, देखिए हम इस क्वेश्चन को यहां से शुरू करेंगे। अभी अभी हम टेक 2 एज अ कॉमन, सिर्फ अंडरूट वाले पॉइंट में से जब आपने 2 कॉमन किया तो यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस 4 cos थीटा। ओके, अब आपके पास 1 प्लस cos 4 थीटा है, इसको जरा डील करते हैं। हमने लिखा था 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, याद है ना, एक ही फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इट बिकम्स cos 4 थीटा, और नेक्स्ट वाला एंगल क्या आ जाए, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो इंस्टेड ऑफ दिस रेड पोर्शन मेरे पास क्या लिखा जा सकता है बच्चे, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो हम शुरुआत करते हैं उसी से, 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। सॉरी, एक 2 ऑलरेडी था, तो वो जो ऑलरेडी था उसकी वजह से ये क्या हो गया, 4। अब आगे का स्टेप देखिए, जब आप इंटरनल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, तो इस अंडररूट की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद यू विल गेट प्लस 2 cos 2 थीटा। फिर से वही सीन रिपीट कर दीजिए, टेक दिस 2 एज कॉमन। ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा। फिर से ये देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, तो जब आप इसको रखेंगे 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो अंडररूट करेंगे तो यू विल गेट 2 cos थीटा। और मैंने जैसा आपको कहा था बच्चे, ये क्वेश्चन ना बहुत आगे तक बढ़ सकता है, बस वो उतना ही एंगल इंक्रीज कर देगा, उसमें 8 कर देगा, किसी में 16 कर देगा, तो स्टेप बाय स्टेप ये क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन में इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे।
तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है। अभी मैं दूसरे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, जिनको मल्टीपल की हेल्प से भी किया जा सकता है, सब मल्टीपल की हेल्प से भी किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन यू कि आप उस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। जैसे अभी देखिए, सिंपल सा पहले आपसे क्वेश्चन, साइन 3a प्लस साइन ए, साइन ए इंटीरियर में कॉस 3a माइनस कॉस ए एंड कॉस ए। इक्वल टू क्या कर दीजिए, अच्छा एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चे हम पहले भी कर चुके। या तो आप इस तरह से जाएंगे, साइन सी प्लस साइन बी कॉस सी माइनस कॉस डी, जाएंगे ना, एक फार्मूला हमने पहले ही किया हुआ है। अच्छा अगर आप उस तरह से नहीं जाना चाहते तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन सुनिए कि आप इस मल्टीपल साइन 3a एंड कॉस 3a का फार्मूला पुट अप कर दीजिए। तो क्योंकि हम अब मल्टीपल को डील कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। साइन 3a का फार्मूला बच्चे हमने जो लिखा था वो था 4 साइन ए, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर गया, इसको 4 नहीं है यहाँ पे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब प्लस साइन ए है ही जो आपको दिख रहा है, आउटर वाला साइन भी उसी तरह से सेम। कॉस 3a का फार्मूला था 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, एक माइनस कॉस ए ऑलरेडी है एंड कॉस ए। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है बच्चे, 3 साइन ए प्लस साइन ए, तो इट बिकम्स 4 साइन ए और माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब तो सॉल्वेशन ही है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं रह गया, क्वेश्चन तो हमारा बन चुका है। हियर इज 4 कॉस क्यूब ए माइनस 4 कॉस ए इंटू कॉस ए। आई होप इसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर करोगे तो। देखो कैसे, इसमें से 4 साइन ए कॉमन किया जा सकता है, तो व्हाट इज लेफ्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब जब आप 4 साइन ए कॉमन कर लेंगे तो इंटीरियर में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए आपके पास ऑलरेडी है। अब यहां आइए, जब आप इसमें से 4 कॉस ए कॉमन कर लेंगे, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 विच कैन बी रिटन एज माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेम टर्म्स होंगी विद डिफरेंट साइन एंड वी गॉट द आंसर 0। ओके, मल्टीपल की एक और छोटी सी स्ट्रेटजी कि हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे मूव करता हूं, प्रीवियस फार्मूलाज का भी यूज करूंगा। तो इसमें देखिएगा जैसे लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan पाई बाई 4 minus theta, and he said 2 secant 2 theta, secant 2 theta। secant के हम जिनने ज्यादा फार्मूलाज नहीं किए बच्चे, तो secant को हमने कोसिकेंट वाली फॉर्मेशन में, सॉरी कॉस वाली फॉर्मेट में जाते हैं। अच्छा आप में से कितने लोगों को ये फार्मूला भी याद है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा,
वेरी गुड। यस बच्चे, सिराज पेंदेकर, अनम्यूट करो बच्चे। चलिए, हो सकता है हमारी आवाज ना जा रही हो। एरम, जब आप उधर से बोलते नहीं हो तो मेरे को डाउट हो जाता है मेरी आवाज जा भी रही है या नहीं। हम्म। अब तक तो पीछे से निकल जाना चाहिए था बच्चे। हम्म। इतनी इंटेलिजेंसी तो आप बरत ही लेते हो, कहीं ना कहीं पे लिखे पड़े होंगे पक्का। हम्म। क्योंकि घर में बैठे हो नहीं तो आपको डेस्क पे लिखे मिल जाते। चलिए, तो एक फार्मूला किया था बच्चे हमने, उसी से आगे मूव कर रहा हूं। हमने इस फार्मूले को रीड किया था, 1 + tan θ ओवर 1 - tan θ, 1 - tan θ एंड 1 + tan θ। अब एक काम होने वाला है जो आप बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं, फाइंड द एलसीएम। ठीक, एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, आपके पास आपका क्वेश्चन रेडी है। एलसीएम 1 - tan²θ। ओके, इनका एलसीएम करेंगे तो ये 1 + tan θ का होल स्क्वायर, 1 - tan θ का होल स्क्वायर। सारा कुछ करने के बाद आपके पास टोटल आंसर आएगा 2 + 2 tan²θ। मतलब एलसीएम सॉल्व करने के बाद। ठीक, 2 कॉमन निकाल दीजिए, अपर पार्ट में 1 + tan²θ, लोअर पार्ट में 1 - tan²θ। आज ही इसको डिस्कशन में लिया था, 1/cos2θ, एंड 1/cos2θ की वैल्यू क्या होती है बच्चे? sec2θ। समझ गए? तो अगर मैं ऐसा कहूं कि इसमें कुछ नया आ गया, तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है, बट हाँ, नया आपको तब लगेगा जब आपको फार्मूला नहीं आती। अदरवाइज आपको लगेगा कि हम वही चीजें रिपीट कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी थी, क्योंकि बार बार वही चीजें आ रही हैं फार्मूलाज में। ठीक, तो अभी आप सबके लिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा बच्चे, आप बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हियर इज माय क्वेश्चन, मल्टीपल का ही है। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करता, sin3a/sin a माइनस cos3a/cos a, आपको बताना है इसकी वैल्यू 2 होगी या 1 होगी। यानी मैं जो पोल दूंगा उसमें दो ही ऑप्शन आपने फिल करने हैं, ए और बी। और अगर किसी ने सी दबाया तो सीधा हम एरम के पास भेजे फिर उसको पढ़ने के लिए। स्टार्ट कीजिए। ओनली ए और बी। चलिए, एक तो रेडी हो गया जाने के लिए।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। जस्ट पुट द फार्मूलाज, और कुछ भी नहीं है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अगर आपको साइन 3a का फार्मूला आता है, कॉस 3a का फार्मूला आता है, तो आपका आंसर ओके। और अभी तक 1 वाले आगे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर आंसर 1 ही हो जाते हैं एंड में होते होते। चलिए देखिए क्या है, साइन 3a। अभी अभी हमारी डिस्कशन हुई थी जब हमने साइन 3a का फार्मूला यहां पे लिखा था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो हम इसको लिख रहे हैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब डिवाइडेड बाई साइन। इसको हमने लिखा था 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। आप चेक कर सकते हैं, यहां से साइन कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉस कॉमन आ जाएगा, नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। तो चेक कीजिए, दिस 3 एंड दिस 3, इट बिकम 6। इन दोनों में से -4 कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो 6 माइनस 4 आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए रिजल्ट। तो 3 बच्चे कीनिया आपके पास आ रहे हैं अब पढ़ने के लिए, ठीक है। 50-50, वेरी गुड। एक को बिस्कुट भी आता है 50-50 वाला, पता नहीं कौन सा है, कभी कभी ऐड देखते हैं आप। कोई बात नहीं बच्चे, इसी को हमने सीखना है, कोई कोई इशू नहीं है। मेरे को लगता है अच्छा हो अगर मैं गलत हो जाऊं। 1 तो हमने प्रेडिक्शन से किया है कि ज्यादातर अगर कुछ नहीं होता होता तो 1 तो हो ही जाता होता है।
ठीक है, कैसे ना कैसे करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में हमने वन आंसर आते देखा। ठीक है, बट अगर हम इसको करेंगे, जस्ट मेरा मोटिव आपको क्वेश्चन सिखाना नहीं है, मैं एक सेशन में आपको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल नहीं सिखा सकता, ये मान के चलिए। मेरा पर्पस यहाँ आपको फार्मूलाज को टॉर्चर करना सिखाना, ठीक, कि इधर खींच लीजिए, उधर खींच लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, यहां ऐसे कर लीजिए, इसी से ट्रिग्नोमेट्री आएगी। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आपके साथ होने वाला है। क्वेश्चन इज, cos A cos 2A cos 2 square A and cos 2 cube A, चलते 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 cos 2 power n minus 1 A, एंड ये पहुंच गए हम आज की डेट में, अफगानिस्तान ही चल रहा है, चलो वहां चलते, 2 की पावर n साइन ए। तो ये हमने प्रूव करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। और एक चीज देखिएगा, इस इन क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला यूज होना, इसमें जस्ट सिंगल फार्मूला यूज होगा। और आपको हिंट कहां से मिलेगा? आपको हिंट ये मिलेगा कि यहां डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, बट यहां डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है? साइन आ रहा है। तो हिंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कैसे? साइन ए से डिवाइड कीजिए, साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ये एक चीज आपको नहीं करनी, बस इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो गया। देखते जाइए कैसे शुरू हुआ। देखिए क्या हुआ, ये किस चीज का फार्मूला बन गया? साइन 2a, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 2a। अब एक काम और कर रहा हूं, फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। उसी फार्मूला को देखिए, अब ये फिर फार्मूला बन गया उसी साइन 2a का। हमने ये किया था ना कि साइन 2a क्या होगा? 2 साइन a कॉस a। अब अगर ये a 2a एंड 2a हो जाए तो ये हो जाएगा 4a। यानी जब मैं इनको मिला दूंगा तो ये फार्मूला किसका बन गया? cos 2 का स्क्वायर a। देखो इसने 4a लिखने की बजाय क्या लिख दिया ना, 2 का स्क्वायर। ठीक, अब एक क्या होगा, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये क्या हुआ, 2 cos 4a, सॉरी ये मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कुछ बोल अलग रहा था, कर कुछ अलग रहा था। ठीक है, तो ये था बच्चे कि जब आपने इनको कंबाइन किया, एक चीज देखिए, अब जब मैंने इनको कंबाइन किया, टू साइन ए कॉस ए, तो ये फार्मूला बना मेरे पास साइन 2 का स्क्वायर इंटू, यानी साइन 2a का फार्मूला 4a का हो गया। अब फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, तो अब चेक कीजिए, ये हो गया 2 साइन 4a कॉस 4a, तो ये मिलके किसका हो जाता है? 8 का। तो 8 को मैं क्या लिखूंगा कंबाइन करके? 2 साइन का क्यूब इंटू ए। फिर से उसी चीज को रिपीट कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए
2 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 2 sin 8a cos 8a, ये क्या बन जाएगा 16। चलते चलते गाड़ी चल पड़ी, और एंड वाले का एक पावर इंक्रीज होगा तो sin 2 की पावर n, नीचे sin a तो वैसा ही है, 4 फार्मूला लगाए तो 2 की पावर 4, और चलते चलते इसने n तक जाना है तो कहां तक जाएगा 2 की पावर n। ये है इसका परसेप्शन। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, उसी फार्मूलाज को हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और उसी रेपिटेशन में इन क्वेश्चंस को ले। ठीक, चलिए एक और करते हैं इसमें, थोड़ा सा लाइट वेट क्वेश्चन। कैसे, अगर कोई आपको ये पूछ ले cos 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली ये 45 का हाफ है, आपको पता ही है, तो इसको मैं ऐसा लिखने की बजाय अगर ऐसा लिखूं तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं पड़ेगा, ये सारा कुछ मल्टीपल से ही आएगा। ठीक, जानते हो ना कैसे, हमने फार्मूला क्या किया था, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अंडर रूट हटाऊंगा, ये नोट कीजिए। अब आप थीटा को 45/2 फिल करें, तो जैसे ही आपने 45/2 फिल किया तो 1 प्लस इस थीटा को फिल कीजिए 45/2, तो cos 45 हो गया डिवाइडेड बाई 2, cos थीटा को पुट अप कीजिए 45/2। ये लीजिए रेडी आपका आंसर। लेफ्ट हैंड साइड में cos 45 की वैल्यू फिल कीजिए एंड सॉल्व द आंसर। इस तरह से। अच्छा एक चीज और सुनिए, जैसे हम 13 निकालते, 13 से 15 आपको पहले ही आता बनाना, 45 माइनस 30, आप 15 का हाफ कर सकते हैं 7.5, 7.5 का हाफ कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी किया कि 45 का हाफ निकाल दिया 22.5, इसका भी हाफ निकाल सकते हैं। वो किन से होगा, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। एंगल की वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी, जैसे यहाँ पे आप जब फिल करेंगे तो 1/√2 फिल करेंगे, तो वो थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा, बट वो वैल्यूज हैं हमारे पास। ओके, तो ये बच्चे थोड़े से लाइटर मोड के क्वेश्चंस थे, जिसको हमने किस में करना था, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल करना था। एंड आई होप कि आपको ये थोड़े बहुत समझ लगे।